सीताराम। यस्यांते च विभाति भूधर्षुता देवा भगवमस्तके बाले बालविधुर्गले च विरलं यस्योर्षि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागं पाण्डवो महासायकचरुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरिजु भले विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मालक तुम कदरज मनरास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करें भगवान। सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम जय दशरथ अजर बिहारी, सीताराम जय सीताराम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग कमल मनाऊं, जस कृपा निर्मल मति गाऊं। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। पुनि मन वचन कर शरण कमल राजीवन धरे धन सायक। भगत विपति भजन सुखदायक।
सुजस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल श्री गुरुदेव सरकार की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम जुगल सरकार की, श्री राधे श्याम जुगल सरकार की, श्री पवन पुत्र बजरंग बली की। हम लोग अभी अकारण करुणा वृणालय राघवेंद्र सरकार की अहित की कृपा से श्री अवध्य से दिव्य धाम में समवेत होकर भगवान की मंगलमय गुणावली का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। कथा भी अयोध्या कांड की श्री गणेश होने जा रही है, जिस कांड में हमारे राघवेंद्र के महान त्याग की कथा है, भरत जी के अनुपम प्रेम की कथा है, लक्ष्मण जी के अनुपम त्याग की कथा है, कौशल्या इत्यादि के हृदय के अनेक तरह के भावों की कथा है। हमारे श्री चक्रवर्ती जी ने सभा के बीच में, मंत्रियों के बीच में जब राम की राजगद्दी वाली बात रखी तो मंत्री वर्ग और भी जो लोग वहां थे सब बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता ऐसी हुई जैसे किसी बादल के गरजने पर मयूर लोगों को होती है और वो नाचने लगते हैं, वैसे सब के सब नाच उठे। चक्रवर्ती जी ने सोचा कि ये लोग क्यों इतना राघव पर प्रेम करते हैं, थोड़ा इनके मुख से राघव का गुण सुनो। इसलिए उन्होंने कुछ छेड़ा नगरवासियों को और कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए राम गद्दी पर क्यों बैठाना चाहते हैं भैया? क्या हमसे कोई भूल हो रही है? हमसे कोई आपको दुख हो रहा है? क्या कारण है? तो प्रजा ने कहा, नहीं राजन नहीं, आपसे कोई कष्ट नहीं। आपकी वृद्धावस्था देखकर, आपकी हृदय की अभिलाषा को समझकर हम लोगों ने राम की राजगद्दी का खुशहाली मनाया है। आपको हम लोग गद्दी से उतारना नहीं चाहते हैं। राघव की गद्दी से हम लोग खुश हैं। कारण उसका है जरूर कि राघव सारे नगरवासियों के प्राण में, श्वास श्वास में, रग रग में प्रवेश कर गए। बसे सभी के प्राणन में प्रभु, श्वास श्वास रग रग में। सबके हृदय में बसे हुए, इसलिए ऐसा हुआ। इस बात को सुनकर चक्रवर्ती बड़े प्रसन्न हुए और कहा, कैसे प्रसन्न हुए? इतनी प्रसन्नता हुई कि निर्पहि मोद सुनि सचिव सुभाखा, बढ़त बोले जैनु लही सुशाखा। सचिव
मोद सुनि सचिव नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा नृपहि मोद सची नृपहि मोद। नृप को राजा को बड़ा आनंद हुआ मंत्रियों की सुंदर भाषा, सुंदर बोली सुनकर। इनकी भाषा में दशरथ जी की बड़ाई थी, राम जी गुणों का वर्णन था, इसलिए सुभाषा का। इनके सुभाषा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने जो समर्थन कर दिया राम के राजगद्दी का, तो इनको इतनी प्रसन्नता हुई जैसे किसी लता को सुंदर डाली मिल जाए फैलने के लिए। इनका जो मोद था वो लता की तरह थी। और मंत्रियों का जो ये समर्थन हुआ वो एक डाली मिल गई खूब बढ़िया, इनके मोद को, आनंद को बढ़ने के लिए। क्योंकि जानते हैं मंत्री अगर समर्थन न देते तो राजा का कोई कार्य बिना मंत्री के समर्थन के नहीं होता है। मंत्री जब राय देते हैं तभी होता है। अब मंत्रियों की राय बन गई, मंत्री लोग प्रसन्न हो गए, इसलिए तो चक्रवर्ती जी का आनंद जो था, बिल्कुल आनंद एक सहारा पा गया। अब हमारा जो मन वाला है, हमारी जो वृत्ति है राम गद्दी बैठाने की, ये पूरी होगी, अब मेरी इच्छा पूरी होगी, यह भावना से आनंद बढ़ गया। आनंद रूपी लता को मंत्रियों के समर्थन रूपी डाली मिल गई खूब सुंदर। सुशाखा, सुशाखा कहते हैं उस शाखा को जो बड़ी सीधी हो और थोड़ी लंबी हो। तो मंत्रियों का जो सीधा वचन था वही सुशाखा बन गया। और राजा ने कहा ठीक है, आप लोग समर्थन दिए, बड़ी अच्छी बात है। अब हो आप लोग कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आय सुहोय, राम राज अभिषेक हित बेगी करहूं सोई सोई। अब आप लोग जो भी मुनिराज का, श्री हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश हो, उसको आप लोग जल्दी से जल्दी करें, जल्दी तैयारी कर लें। बेगी करहूं सोई सोई, ये बेगी शब्द गुरुदेव ने ही चलाया है। बेगी विलंबन करने पर साजिए सबही समाज। और मंत्रियों ने भी कहा बेगी नाथ न लाइए बारा, और चक्रवर्ती जी भी आज कह रहे हैं कि जल्दी से ही कर, बेगी करूं सोई सोई, जल्दी कार्य को करो, देर करने से बढ़िया नहीं, जितना जल्दी हो जाए। काहे कि मुहूर्त काले है, समय कहीं कम है। और एक कारण और भी आपको बताया जा चुका है कि चक्रवर्ती जी महाराज के जन्म नक्षत्र पर एक बड़ा अनिष्टकारी योग आ गया है। इनके जन्म नक्षत्र पर सूरज, मंगल और राहु का ये जन्म का राहु से आहत हो चुका है इनका जन्म नक्षत्र, जिसका परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है, इनकी मृत्यु हो सकती है। इनको भय हो चुका है कि मेरे जन्म नक्षत्र पर जब 3 ग्रहों की नजर पड़ गई है तो मेरी मृत्यु हो सकती है, जब हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी राजगद्दी वाला कार्य हो जाए। एक तो ये बात है, और दूसरे मुहूर्त भी जल्दी मिल गया है, कल का मुहूर्त मिल गया है, इसलिए जल्दी। एक तीसरी बात एक और भी है, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि जब राम की गद्दी की तैयारी यहाँ जो शुरू हुई, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप अवध जाइए, राघव से एकांत में मिलिएगा, राघव से अकेले मिलिएगा, ठीक है, उनसे मेरा एक संदेश कहिएगा।
आज्ञा हो सरकार, कहिएगा। उन्होंने पृथ्वी के भार उतारने की प्रतिज्ञा की है, रावण के वध करने की प्रतिज्ञा की है। अब उनको पिताजी गद्दी दे रहे हैं, गद्दी पर बैठ जाएंगे तब राज्य को संभाल करेंगे। वो पृथ्वी के भार उतारने वाला कार्य कब होगा? अपनी प्रतिज्ञा को याद करें वो। हाँ, पहले पृथ्वी का भार उतारे, तब उनका बढ़िया से राज्य भी होगा। इसके बाद ये जाकर के मेरा संदेश उनको सुनाइए। तो नारद जी आए हैं श्रीवध और राघव से एकांत में मिले, कोई और नहीं जाना है। राघव से मिले, राघव ने प्रणाम कहा, देवर्षि क्या आज्ञा है? कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसी ऐसी खबर आपको दी है, ऐसी सूचना दी है। राम जी हंसने लगे, हंसते हुए बोले, देवर्षि मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है और मैं कल ही जंगल चला जाऊंगा, राज्य नहीं करूंगा। यहाँ जाकर कह दीजिएगा पितामह, मेरी प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा याद है, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। पृथ्वी का भार हरण करके, रावण को मार करके, विभीषण सुग्रीव सबको सुखी करके तब गद्दी पर आसीन होऊंगा। तो राघव का निश्चय हो चुका है, कल जंगल जाएंगे। तो भगवान का निश्चय है, तो भगवान के निश्चय के अनुसार सारे कार्य बड़ी जल्दीबाजी में चल रहे हैं। इसलिए बेगी करहु सोई सोए। आगे भी देखेंगे आप, आगे भी सेवक लोग भी बोलेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो। गुरुदेव श्री चक्रवर्ती जी ने जब ऐसा कहा, गुरु की आज्ञा जो हो आप लोग जल्दी से पालन करिए, जल्दी से तैयारी कीजिए। हाँ, जो जो गुरु जी कहें वो भी सब इन्हीं करना कराना है। आज्ञा हो सरकार। गुरुदेव ने कहा, खुशी खुशी हर मुनि से कहे मृदुबानी। बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजगद्दी से इनको भी आनंद है और चक्रवर्ती जी के प्रति प्रेम है, इनका हार्दिक प्रीति है चक्रवर्ती जी के प्रति। उनके हृदय के प्रेम को देख करके ये हर्षित होकर के बड़े प्रसन्न मन से आज्ञा दे रहे हैं उत्साह पूर्वक। हर्षि मुनीश कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, कहे नाम गनि चामर चरम बसन बहु भारी, रोम पाठ बस अगनित जाती, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, मणिगण जो जग जोग भूपय विषेका। इन चार चौपाइयों में हमारे गुरुदेव ने वैदिक विधान के अनुसार सामान जुटाने के लिए कहा। पहले कहा, हर्षि मुनि सकहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ। सुंदर तीर्थ का माने बढ़िया बढ़िया तीर्थों का जल लाइए। इसमें तीर्थ राज प्रयाग, गंगा जमुना के संगम का जल लाइए।
और भी जहाँ जहाँ बढ़िया बढ़िया कुंड हो तीर्थों के, उन कुंडों का जल लाइए। जहाँ बढ़िया बढ़िया सरोवर हो उन सरोवरों का जल लाइए। समुद्र का जल लाइए, तीर्थपति है। इस जल आएगा, इस जल से पहले राजा को स्नान कराया जाता है। हाँ, इसलिए पहला जल मांगा। जल का महत्व सबसे ज्यादा हुआ, तीर्थों के जल का महत्व। क्यों कि जल पर ही तो सारा जगत निर्भर है। रहीमन जी ने एक दोहा कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का बड़ा महत्व है जगत में। पानी पर ही, पानी का एक नाम जीवन भी है, जल का एक नाम जीवन है। जल न रहे तो जीवन न रहे। इसलिए मुनि जी ने पहले जल मांगा, पानी मांगा तीर्थों का। आनो सकल सुतीर्थ पानी। इसके बाद का औषधि। औषधि का माने कुछ होते हैं पौधे औषधि के, उनको औषधि नाम कहा जाता है। जैसे नवग्रह की पूजा में उनकी जरूरत लगती है, उनके लकड़ी की, उनके फूल की, उनके फल की जरूरत लगती है। जैसा जो पौधा है उसके अनुसार, जिसमें आपको आक है, पलाश है, खैर है, पीपर है, गुल्लर है, ये सब उन नवग्रह की पूजा में इनकी लकड़ियां अथवा इनके कुछ फल फूल लगते हैं। गुल्लर है और दूब है, काश है, यही सब औषध है। इनको कहा कि सब जुटाइए। औषधि मूल कुछ जड़ें होती है बड़ी पवित्र पवित्र औषधियों की, उनको जुटाइए। औषधि मूल फूल कुंद है, गुलाब है, चंपा, चमेली, जूही, इन फूलों को जुटाइए। औषध पाना, पाना मैंने पीना नहीं, पान भी नहीं। पाना माने पत्ते। पत्ते भी और पान भी ले सकते हैं, लेकिन पत्ते यहाँ पत्ते भी ले, पान भी ले ले, वो भी तो पत्ता ही है पान भी। तो फूल फल पाना। पत्ते में आम्र पल्लव, कदली पत्र, आम के पल्लव, केला के पत्ते, आम के पत्ते और तुलसी दल, ये सब औषधि मूल फूल फल पाना। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, कहे नाम गनि मंगल। और भी मंगल, नाना तरह की मंगलिक पदार्थों का नाम कह करके चक्रवर्ती ये श्री गुरुदेव ने आदेश दिया। और चामर चरम, चामर माने चौमर। राजा के राजगद्दी में 2 चमर की जरूरत पड़ेगी दोनों तरफ से। वो चमर बनता है, आपको एक गाय होती है, सूरा गाय या सुरही गाय होती है, उसके पूंछ के बाल से और चंदन की लकड़ी में वो लगाया जाता है। चंदन की लकड़ी और उसके पूंछ के बाल से चौर बनते हैं 2। 2 चौर मंगाए। चामर चरम, चरम माने चमड़े माने बाघंबर। राजा के राजगद्दी के समय 3 बाघंबर की आवश्यकता होती है। एक सिंहासन पर, एक हाथी पर चढ़ेंगे, सवारी निकलेगी, एक हाथी पर रहेगा वो बाघंबर, एक बाघंबर और भी नीचे कहीं काम लगा उसके लिए। 3 बाघंबर कहा मुझे जुटाइए। चामर चरम बसन बहु भांति। और वस्त्र जो हो वो कई प्रकार का वस्त्र, उसका प्रकार आगे वाले क्यों पाएगा। रोम पाट पट अगर मिट जाती। रोम पाट, अपाट पाट, रोम पट, पाट पट और पट, 3 चीज। रोम पट माने रोम पट जिसे कंबल, ये रोमा का वस्त्र है। रोमपट, कंबल हुआ, ऊन हुआ, ये सब। सुनिए तो पहले आप, और रोमपट और पाटपट, दोनों में पट लगेगा। रोमपट, पाटपट, पट 3। रोम पाट पट, रोमपट, पाटपट, पट बता रहे तीनों के अर्थ। रोमपाट बने ऊनी, कंबल इत्यादि रोमा के जो कपड़ा है। अपाट कहते हैं रेशम को,
रेशम का पाट कहा जाता है। पाट पट माने रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, और पट माने सूती वस्त्र। तीनों तरह के वस्त्र जुटाए जाए, राजा को सब धारण कराया जाता है, राजा को सब आवश्यकता पड़ती है। रोम पाट पट अगणित जाति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, मणिगण वस्तु जो जग जोग भूप अभिषेका। और मणिगन भी तरह तरह की मड़ियाँ होती हैं, वो सब मड़ी जुटाए जाए। बस मंगल वस्तुएं अनेकों हैं, जो राजा के अभिषेक के लिए आवश्यकता है वो सारे मांगलिक पदार्थ जुटा दिए जाएं। इस तरह से गुरु जी ने वेद विदित कही सकल विधाना, वेदों में जो विदित है राजा के लिए जो जो सब विधान कह दिए। अब लोक में, क्योंकि लोक वेद दोनों का मानस में स्थान दिया गया है, ये कथा रूपी सरजू एक तरफ लोक मत का किनारा, एक तरफ वेद मत का किनारा। सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मत। लोकमत वेद मत, लोकमत कहते हैं जो संसार का व्यवहार का जो प्रथा चल रहा है, वेद लोक रीति, उसको लोकमत कहते हैं। वेदों में जो लिखा है उसके अनुसार कार्य हो रहा है वो वेद मत। तो वेद बीते कई इस वेद में जो प्रसिद्ध है विधान कह दिए वशिष्ठ जी। अब लोक मत में बोले कहे रचहूँ पुर, पुर क्यों रचिए, रचिए मैंने सजाइए, कहे रचहूँ पुर, फिर रचहूँ विविध बिताना। रचना करिए, पुर का रचना सजाइए, नगर को कैसे सजाइए, कहा पहले तरह तरह का बितान तानिए, रचहूँ विविध बिताना, चंदोबा को बढ़िया बढ़िया कहे रचहूँ विविध बिताना। इसके बाद कहे रचहूँ विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बीठिन पुर चहु फेरा। पूग फल वाले क्या होगा? हाँ, सुपारी कसई। सफल रसाल मने आम, केरा मने केरा। कहते हैं वशिष्ठ जी देखो, आम, रसाल और सुपारी, केला, ये जगह जगह लगा दो, ये वृक्ष जगह जगह लगा दिए जाएं और सफल लगाए जाए, फल वाले, फल के साथ, क्योंकि फल के साथ लगाने का भाव होता है कि जो हमारा ये उत्सव हो रहा है वो सफल हो जाए, ये उत्सव सफल हो और इस उत्सव के जो नायक हो उनका जीवन फले फूले, इसी भावना को लेकर फल वाला वृक्ष लगाया जाता है। तो फल वाले वृक्ष लगा दो जगह जगह। कौन वृक्ष? आम के, केले के और सुपारी के। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बीठिन, गलियों में रोप दो, अब पुर चहु फेरा, और नगर के चारों माने बाहर भीतर सब जगह ये लगा दो, चारों तरफ ही मांगलिक वृक्ष रहेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। रोपहूँ बीठिन पुर चहु फेरा, रोपहूँ बीठिन पुर रचहूँ मंजुमणि चौके चारू, रचहूँ मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। ये गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं सबको। देखो और सेवकों और सुनो, माताएं बहनें सब सुनो। रचहूँ मंजुमणि चौके चारू, खूब सुंदर
चौक जगह जगह पूर दिए जाए, बढ़िया बढ़िया चौके, मंजू मंजू माने बढ़िया, चार माने ही बढ़िया, कहते हूँ मंजू मनी, मनियों की चौक पूरे जाए जगह जगह, तरह तरह की मणियों के तरह तरह के चौक बनाए जाएं। और कहूँ बनावन बीज बाजारू, बाजार वालों को जल्दी से सजा कर दिया जाए, जितने बाजार के बड़े बड़े दुकानदार हैं वो लोग जल्दी से जल्दी अपना अपना दुकान, अपना अपना घर के सामने अपने अपने दरवाजे को बढ़िया से साफ सुथरा करके और सजा दे, जिसमें जल्दी बाजार तैयार हो जाए। बाजार लंबा चौड़ा है, इसलिए बाजार के सब लोग लग जाएंगे तो तुरंत तैयारी हो जाएगी। कहूँ बनावन बेज बाजारू और रचे हूँ मंजू मनी चौके चाय। और उसके बाद जहाँ जहाँ चौक बने वहाँ कलश रख करके गणेश जी का पूजन हो। पूजा हूँ गणपति गुर कुल देवा, पूजा हूँ गणपति सब विधि कर भूमि सुर सेवा। देखो बसीढ़ जी लोग का भी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। देखो पूजा हूँ गणपति, गणेश जी का पहले पूजन करो। कलशा पर गौरी गणेश का पूजन होता है ना, तो कलश रखो तो हर एक चौक में कलश रखा जाता है। अब कलश पर गणेश जी का पूजन करो सब जगह, क्योंकि इनके पूजन करने से जो विघ्न बाधा है वो टल जाएगा। विघ्न विघ्न कारक गणों के ये मालिक है। गणेश नाम इनका है। गणेश का माने गण की, कौन गण? जो विघ्न करने वाले गण हैं उन विघ्नेश इनको कहा जाता है। विघ्न करने वाले गणों के ये मालिक गणेश जी हैं। ये कृपा कर रखे तो कोई विघ्न नहीं आएगा सामने, इनके कंट्रोल में सब रहते हैं विघ्न। आई छोड़ देंगे तो आपका कोई काज बढ़िया नहीं होगा। इसलिए गणेश जी की पूजा सब जगह पहले होती है। एक तो राम नाम से पहले पूजे जाते हैं और दूसरे विघ्न के देवता है। अगर इनकी कृपा आप पर नहीं रही तो विघ्न आकर आपको परेशान कर देंगे। आई जब कृपा किए रहेंगे तो कोई विघ्न आपके सामने नहीं आएगा, ये सबके मालिक है। तो पूजा हूँ गणपति, गणों के जो पति है, विघ्न करने वाले गणों के पति, उनका पूजन करो। गुरु जी का पूजन करो। गुरु अपने ही हैं लेकिन अब कह रहे हैं गणपति, पूजा हूँ गणपति गुरु। कुल देवा, कुल देवता का पूजन करो। गुरु कुलदेव को एक जगह रखा है। जी हाँ, कुल देवता रंगनाथ जी हैं स्कूल के और गुरु वशिष्ठ जी हैं, दोनों को एक जगह रखा क्योंकि दोनों बड़े महत्व वाले। ये कुल गुरु हैं और वो कुल देवता है, दोनों कुले के हैं सनातन। ये कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी सनातन, और सनातन देवता है कुल देवता रंगनाथ भगवान, इसलिए कहा इनकी पूजा करो। और अंत में कहा अंतिम कि ब्राह्मणों की पूजा करो। पूजा सब विधि करो भूमि सुर सेवा। इनको पूजा करने को ना कहा, इनकी सेवा करने को कहा। पूजा सेवा में थोड़ा अंतर है। पूजा देवता की जाती है, पूजा देवता देवी की जाती है, क्योंकि वो अपरोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। तो परोक्ष वाले की पूजा की जाती है और प्रत्यक्ष वाले की सेवा की जाती है। सब विधि करहूं, मुख्य रूप से ऐसे पूजा उनकी भी होती है, प्रत्यक्ष वाले की भी। गुरु जी प्रत्यक्ष है, उनके पूजा होकर करेगा, लेकिन सेवा में थोड़ा और भाव बढ़ जाता है, सेवा का तात्पर्य कुछ और हो जाता है। सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा का तात्पर्य। सब विधि माने उनको बढ़िया से अब बुलाइए, उनके चरण धोइए, उनका चरणामृत लीजिए, उनके चरण से घर को सींचिए, उनकी धूली सिर पर, उनके चरण धूली सिर पर चढ़ाइए, उनको भोजन कराइए, उनको कपड़ा दीजिए, उनको द्रव्य भेंट कीजिए, उनको गहना भूषण सब भेंट कीजिए, उनके हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद मांगिए। ये सब हुआ। सब विधि करो भूमि सुर सेवा। कहा कि राम जी भूपति बनने वाले हैं, पृथ्वीपति बनने वाले, भूपति बनने वाले हैं, और वो भूसुर है, पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण, इसलिए इनकी पूजा करो तो आपको बढ़िया रहेगा। सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। सब विधि का तात्पर्य समझ गए। सब विधि का माने भोजन कराओ उन्हें, चरण धो उनका, आरती उतारो उनकी, माला पहरा उनको, और इतने नहीं, उनको बढ़िया से वस्त्र दो, उनको बढ़िया से द्रव्य दो, उनको बढ़िया से वस्त्र भूषण सब तृप्त करो उनका, सब तरह।
उनका आशीर्वाद रहेगा तो मंगल मूल विपर परितोषो सब ठीक होगा। ये एक दोहे में पूरा वशिष्ठ जी की आज्ञा चल रही है। फिर दोहा कहते हैं ध्वज पताक तोरण कलश। फिर ध्वजा और पताका दो चीज होता है। कदली तार बल ध्वजा पताका। कदली को ध्वजा की उपमा दिया वर ध्वजा, और ताड़ को पताका को उपमा दिया। पताका जो होता है थोड़ा ऊंची होती है उसको पताका कहते हैं, और झंडा थोड़ा नीचे होता है उसको ध्वजा कहते हैं। तो ध्वज पताक तोरण कलश तजो स्वजं तुरग रथनाग। सारे नगर को सजा दिया जाए, सभी जगह ध्वजा और पताका फहराएं, बड़े बड़े महलों के ऊपर, देव मंदिरों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर, बाजार में, गलियों में, जगह जगह ध्वजा पताका, झंडी ध्वजा पताका सब फहराए, सजा दिया जाए। ध्वजा पताका तोरण, तोरण माने तोरण माने हाँ, तोरण के दो अर्थ होते हैं। एक तो बंधनवार जो आप जानते ही है, जिसमें आम के पल्लो लगा करके और लटकाया जाता है मंगल के लिए, उसको तोरण कहते हैं। एक तोरण और तोरण का अर्थ दिया गया है शास्त्र में। तोरण माने फाटक, जिसको गेट कहते हैं अंग्रेजी में। आज नहीं, जगह जगह गेट बना के लोग सजा देते हैं, कोई आता है तो, या कोई उत्सव होता है तो देख नहीं रहते, सड़कों पर गेट बनाए जाते हैं, उसको भी तोरण कहते हैं। कहते हैं ध्वज पताक तोरण, जगह जगह गेट बनाओ, दरवाजा बनाओ और उसको सजा दो खूब बढ़िया से। तोरण कलश, कलशा जगह जगह हर एक चौकों पर कलशा रखो। सजहूं तुरग रथ नाग, घोड़ा को सजाओ, घोड़े वाले रथ को सजाओ, हाथी को सजाओ, हाथी वाले रथ को सजाओ। तुरग रथ नाग, तुरग रथ को बीच में रखा गया है, नाग माने हाथी। तुरग रथ और नाग रथ, यानी रथ दोनों प्रकार के होते हैं, हाथी वाले रथ भी होते हैं। आप घोड़ा वाला रथ देखे हैं कि नहीं? राजस्थान में ऊंट वाला रथ, ऊंट का भी अपना गाड़ी होता है ना। हाथी का रथ नहीं देखे? हाँ, हाथी का रथ आप नहीं देखे, हम लोग भी नहीं देखे, क्योंकि इधर होता ही नहीं, देखे कहाँ से। हाथी जहाँ झुंड के झुंड रहेंगे तहाँ ना उसका रथ चलेगा। हाथी का रथ भगवान। तो हाथी वाला रथ भी होता है और आपको घोड़े वाला रथ, दोनों रथों को सजाया गया। रथनाग आप सजाइए। सिरधरि मुनिवर, एक दोहे तक मुनि जी ने आज्ञा दिया है इतने देर में। सिरधरि मुनिवर वचन सब, मुनिवर के वचन को मुनि श्रेष्ठ हैं, गुरु की आज्ञा। सिरधरि आयसु करिय तुम्हारा, सिरधरि आयसु परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये परम धर्म है गुरु जी का वचन जो हुआ। श्रीधर मुनिवर वचन सब, मुनिवर के वचन को धारण करके सबको उत्साह भी है, सबको लगन है, सबको राम के प्रति प्यार है। राघव की गद्दी में सेवा करने के लिए सब बड़े उतावले हैं, इसलिए श्रीधर मुनिवर वचन सब। निज निज काज ही लाग, अलग अलग सबका कार्य बांट दिए हैं गुरु जी कि आप नगर सजाओ, आप की करो, आप की करो, सबका। इसलिए निज निज काज, अपने अपने काज में सब चटपट लग गए। और मुनि जी ने जो कार्य जिसको सौंपा, आगे कहते हैं जो जेहि मुनिवर आयसु दीन्हा, सोते ही काज प्रथम जन कीन्हा। जो जेहि मुनिवर आयसु दीन्हा, सोते ही काज प्रथम जन कीन्हा। सोते ही विप्र साधु सुर पूजक राजा, विप्र साधु सुर करत राम हित मंगल साजा, करत मंगल साजा है कि काजा है, तो भूल रहे छो, जो राजा हो तो साजा हो।
सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक बाज गहाग अवध बधावा, बाज गहाग। महाराज जो मुनीष यही आए सुदिन्हा, सोते ही काज प्रथम जन पीना। मुनि जी ने जो आज्ञा जिसको दिया था वो इतना जल्दीबाजी में वो काम कर दिया कि लग रहा था पहले से करके रखा। हाँ, वाल्मीकि ने तो वर्णन किया है कि मुनि जी ने आज्ञा दिया ऐसा ऐसा करो, और आकर तुरंत दूसरे श्लोक में कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके आकर प्रजा ने कहा कि हे सरकार सब तैयारी हो गई। इतनी जल्दीबाजी में लोग की सोच नहीं का। अब गोस्वामी की जल्दीबाजी देखिए, एक ही चौपाई में आज्ञा भी और कार्य भी। जो ये मुनिवर आया सोते ही काज प्रथम जन के, लगता पहले सब कार्य करके रखे हो। इतनी जल्दीबाजी में लोग की, ये कारण इतना प्रेम है सबको राम जी में। राम जी के राजगद्दी हो जाए, उनके राजगद्दी में हम जल्दी से जल्दी अपना हिस्सा बटाएं। इसलिए उत्साह में जो कार्य होता है उसको करने में देर नहीं होती है, उत्साह सबको है ना, इसलिए सोते ही काज प्रथम जन के। विप्रसाद सुर पूजत राजा, कहा था गुरु जी ने पूजहूं गणपति गुरुकुल देवा, तो हमारे विप्रसाद सुर पूजत राजा, विप्र को साधु को दोनों मंगल मूल हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, कोटि कुल मंगल मूल ब्राह्मण का आशीर्वाद भी है, उनका परितोष उनका है, और ऐसी मंगलमय साधु भी हैं। मुद मंगलमय संत समायु, मुद मंगलमय संत समायु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम इसलिए विप्रसाद दोनों की पूजा करते हैं राजन कि हमारा मंगल हो राजन कार्य में। विप्रसाद सुर देवताओं की पूजा करते हैं। अकरत राम हित मंगल का, राम के हित माने होता है लिए राम, प्रेम भी, हित माने प्रेम भी, राम के प्रेम में राम के लिए ये सारा मांगलिक कार्य चक्रवर्ती जी बड़े उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। खूब साधुओं की पूजा करते हैं, खूब ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद। लेकिन एक बात यहाँ देखिएगा, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा है, आशीर्वाद देने का वर्णन नहीं है। ऐसे सावधान, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, आशीर्वाद देने का वर्णन नहीं करते हैं बाबा। अब फूलों की वर्षा नहीं हो रही है आकाश से, तैयारी जितना भी हो, कोई आशीर्वाद, कोई सगुन नहीं हो रहा है बाहर। ये तीन काम नहीं हो रहे, न फूल की वर्षा, न सगुन, न आशीर्वाद। कारण इसका है कि देवता लोगों को ये काम पसंद नहीं है। श्री राम, देवता लोगों को ये काम पसंद नहीं है, तो फूल की वर्षा काहे करेंगे, आशीर्वाद काहे देंगे। उनको तो इसके विरोध में वो लोग है। सकल कहीं कब हो ही काली बिघिन मनावे देव कुचाली, नहीं सुहाई ने अवध बधावा। उनको बधावा अच्छे नहीं लग रहा है, तो बेचारे काहे को फूल बरसाएंगे, काहे को आशीर्वाद दें। इसलिए यहाँ देखिए सबकी पूजा हो रही है, आशीर्वाद कोई नहीं दे रहा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाग अवध बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा,
राम जी का अभिषेक जो है, राम जी गद्दी जो है, गद्दी का ये समाचार बड़ा ही सुंदर सुहावना है, क्योंकि राम जी की गद्दी होना बड़ा आनंदमय है और यह समाचार भी आनंदमय है, सबको बड़ा भाने वाला है। इसलिए अयोध्या नगरी में जगह जगह बधैया बज रही है। कैसी बधैया? गहागह माने क्या होता है? बाज गहागह अवध बधावा। गहागह कहते हैं किसको? हैं? खूब जोर के बढ़िया से गहागह माने खूब धमाधम धमाधम धमाधम। ये नहीं कि टिमकी जैसा नहीं बज रहा है, हम अपना जोड़ जोड़ से लोग बजा रहे हैं, मार चारों तरफ खुशहाली हैं। हाँ, सारे अयोध्या के बाजे बज रहे हैं, धमाधम घमाघम एकदम। गहागह के माने होता है एकदम अत्यंत हर्षपूर्वक, अत्यंत उत्साहित होकर के, अब बहुत जोर से, बहुत बढ़िया से गहागह का माने होता है। अब बधावा माने होता है वही किसी के जन्म में जो बाजे बजते हैं अथवा किसी खुशहाली के दिन, उसी का नाम बधावा होता है। बाज गहागह अवध बधावा। एकदम अयोध्या में एकदम गली गली में अवध बधावा का मतलब है कि अवध बधावा, अवध के गली गली में, घर घर में गिरे गिरे बाज बधाव शुभ, एकदम घर घर में बधैया बज रही है, घर घर में खुशहाली हो रही है, चारों तरफ एक रस नगर सज गया। और उसी समय अब राम जी का थोड़ा वर्णन करते हैं बाबा हमारे। आइए राघव के जरा कनक भवन में चलिए, क्या हो रहा है। राम सियतन सगुन जनाए, राम सियतन हर कहीं मंगल अंग सुखाए, हर कहीं। अरे वाह, इनका मंगल अंग फरक रहा है। आप कहेंगे कि इनका मंगल अंग फरका हो गया जंगल, इनका मंगल फरकना कौन काम किया? राम जी को मंगल हो रहा है, लेकिन अयोध्या गली में मंगल शगुन नहीं हो रहा। जैसे विवाह के मेरे शगुन हुआ ना, राम जी विवाह करने चले तो नेवला सामने आ गया, तो मृगा आ गया, तो कौन कौन शगुन बहुत हुए। लेकिन इस समय अयोध्या नगरी का इतने सुंदर बधावा के समय एक भी शगुन नहीं हो रहा है बाहर में, क्योंकि बाहर में अगर शगुन होने लगे और उसको शगुन को देखे कोई नगरवासी और उसको फल उसका न मिले तो शगुन की निंदा होगी कि शगुन इतना बढ़िया हुआ, कुछ फल नहीं हुआ। तो शगुन जो देखता है उसको उसका फल मिलना चाहिए। इसलिए राम जी के, जानकी जी के शरीर में शगुन हो रहा है, गली में शगुन नहीं हो रहा है, आंगन में शगुन नहीं हो रहा है, खाली राम जानकी के शरीर में शगुन हो रहा है और उनके लिए हो रहा है, राम जानकी के लिए। राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल है। मंगल अंग माने राम जानी के मंगल अंग फड़क रहे, मतलब नारी का मंगल अंग होता है बायां और पुरुष का मंगल अंग होता है दाहिना। राम जी का दाहिना अंग फड़क रहा है, दाहिनी बाह फड़क रही, दाहिने आंख फड़क रही, दाहिना अंग फड़क रहा है पूरा। किशोरी जी का बाया अंग फड़क रहा है, बाई आंख फड़क रही है, बाया हाथ फड़क रहा है, दोनों के मंगल अंग हो रहे हैं। जब बारंबार फड़कने लगा तो पुलकित हो गए किशोरी जी राम जी दोनों, पुलकित सप्रेम, हृदय में प्रेम भर गया। अब परस्पर कहीं कि भरत आगमन सूचक है, हे प्रभु ये भरत भैया का आगमन की सूचना हो रही है। ये सगुन जो होते हैं सूचना देते हैं, राम सगुन जनाए माने ये सूचना दे रहे हैं, जना रहे हैं। क्या जना रहे हैं जी? ये सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। यूं राम जी को सगुन तो इसलिए भी हो रहे हैं कि हे राघव आपके मन वाली अब होगी, आप जो चाह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को आपने वचन दिया कि हम जंगल जाएंगे, उसका भूमिका तैयार हो रही है, उसकी भूमिका अब तैयार हो रही है। आपका जंगल होगा, आप अपना मन वाला, जहाँ बड़ा आपका कार्य है, बहुत जंगल में जाकर के आप जो कुछ करना चाहते हैं, पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं, वो सब होगा आपके मन वाला। सगुन तो ये जना रहे हैं, सगुन हो करके ये जना रहे हैं कि अब आप दोनों के मन वाली होगा। अब आप दोनों जंगल में जाकर के सबको सुखी करेंगे, अनेकों अनाथों को सनाथ करेंगे, अनेकों दिनहीनों को अपना करके उनका जीवन धन्य करेंगे, अनेकों बंदर भालू
प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबको अपना करके सबको आनंदित करेंगे। सुग्रीव, विभीषण इत्यादि गरीबों पर कृपा करेंगे, ये शकुन ये जना रहे हैं। राम श्रीयतन शगुन जनाए, फरक ही मंगल रंग सुहाए। लेकिन अब इस बात को तो राघव जानकी प्रकट नहीं करते हैं, प्रकट करने की वस्तु भी नहीं है। नाटक में दोनों बैठे हुए हैं, नाटक का जैसा स्वरूप वैसा ही जब आएगा अवसर तो इस विषय में बोलेंगे। राम जी जब सब हाथी मोर बड़ काजू, अभी तो पुलकी सप्रेम परस पर कहीं। दोनों पुलकित हो गए, बड़े प्रेम में डूब गए और परस्पर कहने लगे कि भरत आगमन सूचक ही। यह सगुन जो है भरत भैया का आगमन की सूचना दे रहा है। भरत भैया का आगमन भरे बहुत दिन हो गए। अभी फिर एक शब्द कठिन है, मानस में तो शब्द कठिन है, वो अयोध्या कांड का तो कह दी सार रस भी कठिन है। जैसे आपने रोम पाठ पट देखा, उसी तरह से सब जगह अयोध्या कांड ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। एक एक चौपाइयों में गोस्वामी जी ने अपना आनंद उड़ेला है। तो कहते हैं कि भय बहुत दिन अति अवसेरी, अवसेरी माने अति अवसेरी। इसको सूरदास ने लिखा है अपने एक पद में। मैया यशोदा कहती है कि कहाँ मेरा कन्हैया देर लगाया है, ऐसा वो पद लिखा। ये राम जी के विषय में भी लिखा है। मैया कौशल्या कहती है कि कहीं है भरत दीन हुए, कहीं है कहाँ क्योरी कह कई माई। सेवक सेवक हम हैं या त्रिभुवन पति के, सिंह को बलि कौआ क्यों खाई। तो इस तरह से ये बलि के विषय में बोली है कौशल्या मैया। बलि का अर्थ में ये भाव बोला जाता है। और शेरी में वही है, मैया यशोदा ने जो कहा है कन्हैया कहाँ देर लगा दिया है। और शेरी माने देर होता है, अबेर। भय बहुत दिन अति और शेरी, बहुत दिन हो गए, बड़ी देर किया भरत ने आने में। इतना कभी देर तक नहीं रहते थे कहीं बाहर, अब की बार इतना देर किए हैं। कितना दिन बीत गया है जानते हैं आप लोग? भरत को कितना दिन बीत गया है अयोध्या? 12 बरस सीधे। विवाह के बाद वो चले गए हैं, 12 बरस हो रहा है उनके गए हुए। 27 बरस के हो चुके हैं, नहीं आए अभी तक। 12 बरस। भय बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीक भेंट प्रिय के लिए सगुन जो हो रहा है हम लोगों को, ये हमारे किसी प्रिय से मिलने के लिए ही सगुन हो रहा है। सगुन प्रतीति, सगुन का ये विश्वास है कि हमको किसी प्रिय से भेंट होगा, क्योंकि सगुन ऐसा ही होता है। सगुन प्राय भेंट के लिए कि कोई आने वाला होता है तो सगुन होने लगता है। हाँ, भरत जी ने भी यही अनुमान किया कि मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई। मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन। हाँ, सगुन जब होते हैं तो अपने प्रिय के मिलन की आशा होती है। कि सूर्य जी को सगुन हुआ अशोक वाटिका में, वहां भी लिखते हैं तो सजबती भय विरह उदाहु, हर के बाम नयन और बाहू, तो सगुन विचारी धरी मन धीरा, और मिली है कृपाल रघुवीरा। सगुन विचार करके मैं मतलब कृपालु राम जी मिलेंगे। तो सगुन जो होते हैं मिलन का, अपने प्रिय के मिलन का सूचना देते हैं। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। तब कौन प्रियतम से भेंट होगा? तो कहती हैं किशोरी जी कि भारत सरिस प्रिय को जग माही, भारत सरिस प्रिय को जग माही।
यही सगुन फल दूसर नाई, यही सगुन फल। हाँ, ऐसा प्रेम है भरत के प्रति राघव का और जानकी जी का। भरत के समान कोई हम लोगों का प्रिय नहीं है। भरत चरित्र प्रिय को जग माही, कौन हम लोगों को जगह में प्रिय है। ये बात राम जानकी नहीं बोल रहे हैं, ये बात निखाद राज जी बोले हैं भरत जी से। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह कहो सवहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज ही। तुम्हारे समान कोई राम का प्रिय नहीं। सुनो, भरद्वाज जी बोल रहे हैं, सुनाऊं भरत रघुबर मनो माही, सुनाऊं भरत रघुबर मनो माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम सम। भरद्वाज जी बोले, हे भरत, तुम्हारे समान कोई राघव का प्रेम पात्र नहीं है। हाँ, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ न रखे। इतना रघुनंदन का तुम्हारे प्रति प्रेम है जैसे किसी जड़ आदमी को, मूर्ख आदमी को सांसारिक सुख में प्रेम होता है, वैसा सुख जीवन में, सांसारिक सुख जीवन में वैसा प्रेम तुम्हारे प्रति राम का। हाँ, अजाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। तो ये भरद्वाज जी कह रहे हैं। सारे मंत्री पूर्वासी सब लोगों ने कहा अयोध्या में, तुम तो तात भरत है अस काहे न कहूं। जब भरत जी ने कहा हम राम के पास चलेंगे, सुबह ही इस बात को सुनते ही सारे अयोध्यावासी बोल उठे, तात भरत है अस काहे न कहूं, अप्राण समान राम प्रिय हूँ। तुम राम को प्राण के समान प्रिय हो। ये बात सब लोग कहते हैं। आज दोनों सरकार भी अपने में कह रहे हैं कि हम लोगों को भरत के समान कोई प्रिय नहीं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल है दूसर नहीं, यही सगुन फल। ये मोहर है, सगुन का ही फल है निश्चय। यार भरत भैया से भेंट होगा ऐसा लग रहा है। अब एक गोस्वामी जी एक पंक्ति लिख रहे हैं बड़ी सुंदर। राम ही बंधु सोच दीन राती, राम ही बंधु सोच दीन राती, अंडनी कमठ हृदय राम जी अपने बंधु को, अपने भाई को रातों दिन सोचते हैं, रात दिन चिंतन करते हैं भरत का। हाँ, कैसे? इसे कछुआ अपने अंडे का चिंतन करता है। एक बड़ी विचित्र बात है कि कछुआ रहता है जल में, अंडा जल में नहीं देता है। जल में अंडा गल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, जल जंतु खा जाएंगे कोई उसको। अंडा जल में नहीं देता है वो कछुआ। अंडा जब देता है आकर के रेते पर कहीं अंडा दे देता है। ऐसे सुरक्षित जगह अपने जाने में जहां तक करता है जहां अंडा उसका सुरक्षित रहे, अपने जल में चला जाता है। उस अंडे का पालन करता है, सेवन करता है अपने चिंतन से। रात दिन अंडे का चिंतन करते रहता, उसी चिंतन से अंडा जो है सो बच्चा हो जाता है, उसमें निकल जाता है। अगर चिंतन छोड़ दे तो अंडा मर जाएगा, उस बच्चा नहीं निकलेगा। अगर चिंतन छोड़ दे, एको दिन, एको क्षण छोड़ दे, वो एको घंटा छोड़ दे तो अंडा में से बच्चा नहीं निकलेगा। इसी तरह से भरत जी अंडा है, राम जी कछुआ है। राम ही बंद। इतना शरणागति का उत्तम उदाहरण दिया है बाबा गोस्वामी ने, कमाल कर दिया।
कहते हैं कि देखो भरत जी अंडा है, राम जी कछुआ है। भरत जी ननिहाल में है, कहाँ? कश्मीर में है। कितनी दूरी है देख रहे हैं आप, अयोध्या से यहाँ कश्मीर कितनी दूर है, इतनी दूरी पर है। लेकिन राघव एक को क्षण भरत को छोड़ते नहीं, एक को क्षण चिंतन नहीं छोड़ते हैं। राघव के चिंतन से भरत जी का कल पालन हो रहा है। अपने अंडे का पालन कछुआ चिंतन से करता है, ऐसे राम जी भरत का पालन चिंतन से करते हैं। अगर एको क्षण भरत की सुरती भुला दें तो भरत भैया का जीवन खतरा में हो जाएगा। भरत भले दूर हैं लेकिन देखने में दूर है, दोनों दूर नहीं, दोनों एक जगह है। इधर तो राम जी का ये, उधर भरत जी के विषय में गोस्वामी जी बता चुके हैं बालकांड में। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, जासुने व्रत जाई न बरना, जासुने व्रत जाई। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पाशु, लुबुध मधुप इव तजई न पाशु। बता चुके हैं कि भरत भैया जैसे कमल के अंदर भ्रमर बंद हो जाता है, लोभी भ्रमर रातों दिन कमल के संग में रहता है, वैसे भरत जी का मन भ्रमर बन करके राघव के चरण कमल में रातों दिन एक रस। भरत जी का मन रूपी भ्रमर राघव के चरण कमल में एक रस, और राम जी का मन भरत के चिंतन में एक रस, कछुए की तरह। गोस्वामी जी को भी लालच हो गई, इस प्रसंग को गाते पढ़ते भगवान से निहोरा करते हैं। क्या निहोरा करते हैं? एक प्रभु जिस तरह से आपने भरत पर कृपा किया, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास हरहूँ जीव जलकारी, हरहूँ जीव जलकारी, यह विनती यह विनती। कुटिल करम ले जाई मोहि जहाँ, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, जहाँ जहाँ अपनी कह कह जनी छिन छोह छाड़ी, कह कह जनी कमठ गंध की नाई, कछुआ और अंडे की तरह हमारा पर छोह मत छोड़िएगा, हमारा कुटिल कर्म जहाँ भी ले जाए। जैसे आप भरत जी का चिंतन करते हैं रात दिन और अपने चिंतन से भरत का पालन कर लेते हैं, हे प्रभु ऐसी मुझ पर भी एक छोह रखिए और मेरा भी आप चिंतन थोड़ा सा कृपा करके पालन कर दीजिए, हमारे दिन गरीब की बन जाएगी। इस तरह से गोस्वामी जी को भी लालच हो गया इस प्रसंग को गाते गाते। यही अवसर मंगल परम सूर्य रहस्यूर निवास, शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास।
यही अवसर मंगल परम, ये परम मंगल है। राम की राजगद्दी का जो समाचार है मंगल नहीं, परम मंगल है, आनंद देने वाला है सबको। इस परम मंगल को जीव ही रनिवास में ने सुना या दशरथ जी की रानियों ने सुना, सुनी रहस्यु हर्षिव मैंने खुश खुश एकदम एकदम उछल पड़ी सब रानियां, सारा निवास एकदम आनंद में डूब गया। कैसे उदाहरण देते हैं, शोभत तिलक विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास। जैसे शोभित विधु यानी पूर्णिमा के चांद को देख करके लखी और समुद्र के बारी बीच में समुद्र की लहर का विलास बढ़ता है, खूब लहरें ऊंची ऊंची चढ़ती हैं चंद्रमा को, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर। जैसे पूर्णिमा के चांद को देखकर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी तरह से इरनिवास समुद्र हो गया। रानियों का जो भगवान में प्रेम है वो जल हो गया, और जो आनंद का तरंग है, पुलकावली है शरीर की, खुशहाली में जो उछलना है, पुलकावली होना है, जय जयकार करना है और खुशहाली मनाना, वो सब हो गई तरंग। राम रूप राकेश निहारी, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी, बढ़त बीची पुलकावली। राम रूप राकेश है, इनको देख करके बीची बढ़ रही है, लहर पुलकावली ही लहर है। रानियां जो खुशी में एकदम पुलकित हो गई, यही मानो ऊंची ऊंची लहर चलने लगी, बारंबार सब पुलकित होने लगी, जब जय जयकार मनाने लगी, सब उछलने लगी खुशी में, यही लहर का हिसाब है। और वहां जो पहले जाकर समाचार सुनाया, प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, प्रथम जाई जिन भूषण बसन पूरी दिन पाए, पहले जा करके जो कहा कि हे रानी जी, हे महारानी जी लोग, आप लोगों के आनंदमय समाचार चक्रवर्ती सम्राट ने राघव के गद्दी के लिए कब निश्चय कर लिया। अरे वाह, इस बात को सुनते ही इतनी रानियां खुश हुई, उनको खूब निछावर दिया सुनाने वाले को। पहला जो गया उसको भूर तीन पाए, खूब सब रानियां, 700 रानियां है ना, और 3 पटरानी हैं। लेकिन एक बात, भगवान की क्या लीला होती है उसे कोई समझ नहीं सकता है। इतनी खुशहाली रानियों का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन कई महारानी को खबर नहीं मिला, कोई जाकर वहां सूचना नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया ये प्रसंग, इसी को पाकर के तो मंत्रा ने महारानी कई को फोड़ लिया। तो भाई उपाग्नि सर समाजु तुम पाई सुधी हम सने आजू, तुमको खबर क्यों नहीं दिया किसी नगरवासी ने? ये सब षड्यंत्र, जब षड्यंत्र नहीं है इसमें कुछ भी कहीं भी, ये भगवत इच्छा, भगवान की इच्छा है कि हम जंगल जाए, उसके अनुसार ये भूमिका बन गई। कैकेयी को खबर नहीं मिली, अगर खबर मिल जाती महारानी कैकेयी को तो सबसे आगे बढ़ के उत्सव वही मनाती, सबसे दक्षिणा ज्यादा वही देती, सबसे खुशहाली बधाई वही लुटाती, क्योंकि राम जी उसको परम प्यारे थे, प्राण से अधिक प्रिय थे। वही पोसी थी, पाली थी, वही चलना सिखाई थी, दूध पिलाई थी, उसने कनक भवन दिया था राम जी को, तो बहुत प्यार करती थी राघव को। तो अगर उसे समाचार मिलता अगर राजगद्दी का, तो सबसे आगे आगे खुशहाली मनाती। लेकिन भगवान की जो इच्छा होती है उसके अनुसार न कार्य होता है। भगवान की इच्छा अयोध्या में रहने की नहीं, जो जंगल जाने की है, इसलिए महारानी कैकेयी को इसकी सूचना नहीं मिली। नहीं तो नगरवासियों क्या मतलब, वहां भी जाकर खबर दे आते। इन किसी को प्रेरणा नहीं हुई, किसी का उधर चरण ही नहीं बढ़ा, भगवान की ऐसी लीला होती। हाँ,
कोई ने चर्चा भी नहीं करी कि महाराज ने कैकेयी को खबर देना चाहिए। न कोई वहां गया, न किसी को चर्चा, न कुछ कैकेयी का नाम निशान नहीं कोई लिया। हाँ, अब कुछ नहीं, बस सब अपना राम की खुशहाली में डूब रहे। ये भगवान की इच्छा से कहिए। रनिवास में खुशहाली हुई। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, प्रेम पुलकी तन मन मंगल कलश सजन सब लागी। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, सब रानियां प्रेम में पुलकित हो गई। अब मन में अनुराग भर गया, शरीर पुलकित हो गया, अब मन में अनुराग भर गया। अब मंगल कलश, मंगल और मंगल वस्तुएं से आने लगी थालियों में, बढ़िया बढ़िया। अक्षते अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलस विराजा। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। ये सब मांगलिक वस्तुएं सजाने लगी, अब मंगल कलश सजाने लगी जगह जगह अपना सजाने के लिए। मंगल कलश सजन सब लागी, मंगल कलश चौके चारु सुमित्रा पूरी, चौके चारु सुमित्रा की। मणि में विविध भांति रूरी, मणि में विविध। सुमित्रा जी को एक बड़ा भारी गुण है, ये चौक बनाने में बड़ी निपुण है। इसलिए चौक बनाने का जहाँ प्रसंग आएगा देखिएगा, ये आगे रहती हैं। चौके चार मन खूब सुंदर सुमित्रा जी चौक बनाई। चौक जो होता है, जो किस्म किस्म के बनाया जाता है, आटे से भी बनता है, अबीर गुलाल से भी बनता है, मड़ियों से भी बनता है, गजमुक्ता से बनता है। गजमुक्ता उजली मड़ी होती है, आटे भी उजले होते हैं, तो गजमुक्ता का चौक बनता है। तो इसलिए मैया सुमित्रा जी ने चौके चार खूब सुंदर सुंदर चौक बनाई। सुमित्रा जी ने हरे रंग, पीले रंग और नीले रंग, कई तरह के रंग के मड़ियों का चूर्ण, उन सब चूर्णों को लेकर के सजा सजा करके मैया सुमित्रा ने उजले रंग का भी चौक बनाया, पीले रंग का भी चौक बनाया, लाल रंग का भी चौक बनाया, हर एक मड़ियों का चौक बनाया और फिर अनेक मड़ियों को मिलाकर एक में चौक बनाया। इस तरह से अनेक तरह की कारीगरी करके मैया सुमित्रा ने चौक का बढ़िया रचना की। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांत यतिरूरी। बड़ी सुंदर सुंदर चौक बना करके मैया सुमित्रा ने गलियों में, दरवाजों पर, राजमहल के अंदर चारों तरफ चौक पुर दिया। और इस तरह से ही तो चौक पुरने में लगी हुई हैं। रानी लोग कलश सजाने में लगी हुई है, उन चौकों पर कलश रखा जा रहा है सजा सजा करके, और वहां दशरथ जी पूजा कर रहे हैं गणेश जी का, ये सब हो रहा है। और कौशल्या जी का वर्णन करते हैं। आनंद मगन राम महतारी, आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु विप्रहतारी, दिए दान बहु पूजी ग्राम देवी सुर नागा, पूजी ग्राम देवी। कहे वो बहोरी देन बलि भागा, कहे वो बहोरी देन बलि। अब समझिए, आनंद मगन राम महत, राम जी की माता कौशल्या तो आनंद में डूब गई, मगन मने डूब गई। तो इनके लाल का ही गद्दी होगा, राघव इनके पुत्र हैं, इनका आनंद विशेष होना ही चाहिए। आनंद मगन मने डूब गई एकदम। और ये लगी ब्राह्मणों को बुला बुला करके उनको देने दान,
और रानियों ने तो जो आया दरवाजे पर सुनाया समाचार उनको दान दिया। इन कौशल्या जी, सुमित्रा जी चौका पूरने में लगी हैं। इन कौशल्या जी का ये आनंद है कि ये ब्राह्मणों को बुला बुलाकर दान दे रही है। दिए दान बहु, खूब दान दे रहे हैं। बहु का मतलब भूषण, मणि, रत्न, वस्त्र, द्रव्य सब कुछ दे रही है ब्राह्मणों को। दिए दान बहु, विप्रहकारी बुला करके हजारों हजार ब्राह्मणों को खूब लुटा रही है ये। और क्या कर रही है कि पूजी ग्राम देवी, पहले ब्राह्मणों को दिया है, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दें, प्रत्यक्ष देवता है पृथ्वी के। इसके बाद अब पूजी ग्राम देवी। ग्राम देवी होती हैं जब कोई गांव बसाया जाता है नया नया, पहले के जमाने में एक उस गांव की रक्षा के लिए देवी की स्थापना होती थी। प्रायः आप देखेंगे कि हर एक गांव में दुर्गा जी का अथवा काली माई का एक स्थान होता है। वो ग्राम देवी हैं, ग्राम की रक्षा करने के लिए उनकी स्थापना होती है। उनके पूजा में भी लोग एक अपना चाव रखते हैं और घर के सदस्य के अनुसार काली माई के पूजन में लोग पैसा देते हैं। सब लोग उत्साह पूर्वक, उसमें मांगना नहीं पड़ता है, अपने देते हैं लोग। जानते हैं ग्राम देवी हैं, ये रक्षा करेंगी हम लोगों की, हमने इनका पूजा करेंगे तो रक्षा नहीं करेगी। ये ग्राम देवी वर्णन में आया है कि ग्राम देवी में श्री कौशल्या जी ने लक्ष्मी जी का पूजन किया धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, और दुर्गा जी का पूजन किया रक्षा के लिए। पूज्य ग्राम देवी दुर्गा जी। या एक चुटकी देवी भी है अयोध्या जी के कहीं बगल में, पता लगता है, वो भी ग्राम देवी है। तो पूज्य ग्राम देवी को पूजन किया। पूज्य ग्राम देवी असुर देवताओं का भी पूजन किया और नाग माने सर्पों का भी पूजन किया। नाग भी पूजे जाते हैं, नाग पंचमी के दिन सब लोग पूजा करते हैं। ये भी भगवान के द्वारपाल हैं अष्ट नाग लोग, उनके पूजन करने से जीव का कल्याण होता है, रक्षा करते हैं वो भी। तो पूज्य ग्राम देवी, ग्राम देवियों का पूजन किया, देवताओं का, और तीनों लोग, ग्राम देवी मृत्यु लोक में है, गांव के बगल में है ग्राम देवी, देवता लोग स्वर्ग में है, नाग लोग पताल में। तीनों लोग के लोगों का पूजन करके मैया आशीर्वाद ले रही है। लेकिन कोई आशीर्वाद दे नहीं रहा है, ये बात खूबी की है। पूजन हो रहा है, बड़ी विधि विधान से हो रहा, सजावट हो रही खूब बढ़िया से, सजावट और पूजन में कोई कमी नहीं, लेकिन आशीर्वाद कहीं से नहीं और सगुन कहीं नहीं, अब फूलों की वर्षा कहीं, ये नहीं हो रहा है कि हम यह जो सजावट श्रृंगार है देवताओं को पसंद नहीं है, और घटना ऐसी घटने वाली है इसलिए सगुन भी नहीं हो रहे हैं। राघव की इच्छा जंगल जाने की हो चुकी है, इसलिए उनके इच्छा के अनुसार सारी वस्तुएं होने जा रही हैं। इस कारण से कोई सगुन भी नहीं हो रहे, लेकिन अपना कार्य में लगी हुई सब माताएं, सब रानियां, सब लोग। पूज्य ग्राम कहे उद्बहोरी देन बलि भागा। बलि भागा का मतलब बलि का अर्थ नहीं समझने के कारण कुछ लोग समझते हैं कि कौशल्या जी ने बलि भी दिया। बलि माने हत्या करना नहीं होता, बलि माने होता है भेंट। बलि माने होता है भेंट, कोई किसी को कुछ भेंट दिया उसको बलि का। बलि सबका अलग अलग होता है, भेंट सबकी अलग अलग होती है। जो किसी देवता की पसंद की वस्तु है उसी को उसका बलि कहते हैं। हर एक देवता का अलग अलग, हर एक ग्रहों का अलग अलग पसंद की वस्तु होती है, उसको बलि कहते हैं। जैसे आपको चंद्रमा का पूजन करना हो, चंद्रमा का भेंट क्या होगा जानते हैं? चंद्रमा का भेंट होता है घी और दूध। मंगल का भेंट होता है जाऊर, और बुध का भेंट होता है दूध भात, और बृहस्पति भगवान का भेंट होता है दही भात, और शुक्र का भेंट होता है आपको घी भात, और शनिचर को भेंट क्या हो जानते हैं? खिचड़ी। इस तरह से हर एक देवताओं का, हर एक ग्रहों का अलग अलग बलि है, उसको बलि कहते हैं। लोग बलि का अर्थ नहीं जानने के कारण कुछ समझते हैं कि बलि मैंने हत्या कर, नहीं मैया, अयोध्या में हत्या नहीं होती है। कहीं बलि का मतलब देवी जी को बलि चढ़ाई या बलि देने में, ऐसा नहीं। कहे बहोरी देन बलि भागा, मैया ने कहा
अगर गोस्वामी जी को बलि की बात लिखनी होती तो बकरे का नाम लिखते, बकरा शब्द लिखते, लेकिन नहीं, वैसा नहीं कहीं वर्णन है। इसलिए ये सोच ले कि बलि माने भेंट। तो उनको मैया ने मनौती मानी, पूजा तो कर लिया और कहा कि हे देवी जी, हे देवता, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, राघव राजा बन गए, गद्दी इनकी हो गई और सब तरह से आनंद हो गया, तो फिर मैं आपकी पूजा करूंगी। मनौती मान लिया। माता लोगों को मनौती मानने का एक स्वभाव होता है, आगे कार्य के लिए हमारा कार्य बढ़िया से हो जाए तो हम फिर इनकी पूजा करेंगे, ऐसा मनौती माना। कहु बहोरी देन बलि भागा। और कहा कि आप लोग हमको यही विधि होई राम कल्याणु, यही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदायनु, करि सो वरदान। गावहि मंगल कोकिल बैनी, गावहि मंगल कोकिल बैनी, विधुवदनी मृग शावक नैनी, विधुवदनी मृग शावक नैनी। भैया कह रही है कि जैसे मेरे राम का कल्याण हो, यही विधि हो राम कल्याण। राम राजगद्दी नहीं करी, मैं ये देखिए वहां बड़ी विचित्र बात, राजगद्दी राम क्यों नहीं करी, कल्याण राम का हो। कहें कि मैया जान रही कि राम का कल्याण गद्दी से है, लेकिन गद्दी नहीं कह रही, उसमें मुख से कल्याण शब्द निकल रहा है, और कल्याण तो राम जी का होगा ही। राम जी कल्याण तो जंगल जाने में ही है, जंगल में जाएंगे तो इनका कार्य होगा अपना। इसलिए जय विधि हो ये राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदान। दया करके वरदान दीजिए आप लोग राम का, जिसमें कल्याण हो। कोई देवता बोल नहीं रहे, कोई देवता आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देवताओं को यह कार्य पसंद नहीं है। फिर राम की गद्दी नहीं चाहते हैं अभी। फिर आगे कहते हैं गावहि मंगल कोकिल वैनी, इनके स्वर बड़े सुंदर हैं, कोकिल की तरह कंठ हैं नारियों के। प्रभु का सुंदर सुंदर जस गाती हैं, गीत गाती हैं मांगलिक, इसलिए इनको बाबा गोस्वामी जी बड़ाई करेंगे कंठ की। गावहि मंगल कोकिल वैनी, विधुवदनी, इनके मुख से भगवान का या देवताओं का अथवा मंगलमय सुंदर गीत निकल रहा है, इसलिए इनका सुंदर मुखमंडल चंद्रमा की तरह जिस अमृत बरस रहा है। मृग शावक नयनी, इनके नेत्र भी रघुनंदन को देखने के लिए गद्दी पर बड़े उतावले हैं, इसीलिए गीत गा रही है और मंगल बना रही है कि राघव जल्दी गद्दी में बैठे, हम लोग दर्शन करें। जो नेत्र भगवान के दर्शन ललायित हैं उनका वर्णन करते हैं। विधुवैनी मृग शावक नयनी, मृग के बच्चे की तरह इनके नेत्र हैं, खूब सुंदर सुंदर। राम राज अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नारी, नर और नारी जितने थे अयोध्या के, राम राज्य का अभिषेक सुन करके बड़ी प्रसन्न हुए और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सभी लोग लगे सजन लग गए हैं सुमंगल, कि ब्रह्मा हम लोगों पर अनुकूल है। देखो हम लोगों ने शिव जी को मनाया, सबके उदयभिलाष स कहीं मनाई महेश, आप अक्षत जीवराज पद राम ही देव नरेश। देखो मनाना शिव जी का सफल हो गया कि शिव जी ने ऐसी प्रेरणा कर दी कि चक्रवर्ती जी के मन में राम गद्दी में बैठाने की भावना आ गई, और देखो उसकी तैयारी भी चल रही है। ब्रह्मा अनुकूल हो गए हम लोगों पर, इस भावना में भरकर सारे अयोध्यावासी सजावट श्रृंगार में लगे हैं कि हम लोग पर ब्रह्मा अनुकूल है। लगे सुमंगल शयन सब, हाँ विधि अनुकूल विचार। इसी बीच में हमारे दशरथ जी ने बुलाया गुरु जी को। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पठाए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख देन पठाए। वशिष्ठ जी को बुलाया नर महाराजा ने, और राम धाम माने कनक भवन। ये कनक भवन जो आप देख रहे हैं ऐसा ही नहीं भवन था,
हिमत जी का ऐसा ही भवन था राम जी के समय में। ये तो बाद में टिक्कमगढ़ की रानी ने ही भवन बनाया है। जब कई बहन ने भेंट किया था, उसका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि 3 परकोटे 3 चार दीवारियां थी। इस कनक भवन की 3 बड़े बड़े घिरौने थे और 3 फाटकों से प्रवेश करते करते चौथे फाटक पर ये जो कनक भवन मिलता था। वो कनक भवन में भी 7 महले, कई महल थे खूब बड़े बड़े, और एवं कैलाश के शिखर की तरह चमचमाता हुआ ये भवन था, उजले पर्वत की तरह, स्फटिक मणि की तरह भवन चमकता था। इसका प्रखर तेज सूरज की तरह लगता था। और वर्णन है कि इंद्र और कुबेर का लोक भी इतना बढ़िया नहीं लगता था जितना बढ़िया एक कनक भवन लगता था। उस भवन में राम थे। उस भवन को भेंट किया था महारानी कैकेयी ने। मुंह दिखाई में माँ कैकेयी ने दिया अपना स्वर्णिम महल मेघ के रूप में, माँ कौशल्या सिया कर दिए सौंपी राम, मुंह दिखाई कहा है सिया के लिए। तो इस तरह से महारानी कैकेयी के द्वारा भेंट जो उसी का नाम राम धाम है। राम धाम सिकदे ने पठाए, गुरु जी को बुलाए, क्यों गुरु जी स्कूल के पुरोहित भी हैं, मंत्री भी हैं, गुरु भी हैं। जो गुरु को तो पास अपने जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मंत्री भी वशिष्ठ जी हैं, मंत्री भी हैं, पुरोहित भी हैं, पुरोहित को काम लगने पर बुलाया ही जाता है। एक बार गुरु जी घर में चले ही गए हैं, तो इसलिए अब बुलवाया गुरु जी को। पुरोहिताई के लिए पुरोहित को बुलाया जाता है। वैसे ही ये पुरोहिताई का ही काम है, खूब बढ़िया शिक्षा देना है राम जी को। राम जी को थोड़ा सा व्रत नियम की शिक्षा देनी है, उस शिक्षा पुरोहित के द्वारा ही होगा, तो इसलिए बुलाए राम धाम सिकदे ने पठाया। और पहले भी वशिष्ठ जी को बुलाया जाता था। जन्म में बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वहाँ कहा रहा आय दुजन सेंतन के द्वारा। नामकरण में बुलाया गया, नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोल पठे मुन ज्ञानी। उसी तरह से राजगद्दी के समय बुलाया गया दशरथ जी को, श्री गुरुदेव को। और गुरुदेव जब आए तो कहा गुरुदेव आप राघव को जाकर कुछ नियम धर्म जो राजगद्दी के लिए होता है, राजगद्दी पर बैठने वाले के लिए कुछ नियम धर्म करना पड़ता है, ऐसे नहीं चटपट राजा बन जाएंगे, तो उनको आप जा सिखाइए, उनको शिक्षा दे आइए। गुरु जी का ठीक है जा रहे हैं। गुरु जी कनक भवन पहुंचे, अभी पहुंचे नहीं थे तब तक एक सेवक गया राम जी के पास, कहा द्वारपाल होगा, कोई सेवक होगा? कहा महाराज सरकार सरकार। कहा क्या बात है भैया? कहा गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव? बस हाँ, जानकी जी दरवाजे पर नहीं आई क्योंकि वो रानी है और मर्यादा में है, अभी गुरु जी को प्रणाम करेंगी महल के अंदर ही। हाँ, राम जी दौड़ कर गए दरवाजे पर। द्वार गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाये उमा। रघुनाथ है, रघुवंश के नाथ हैं। रघुवंशी लोग गुरु की, साधु की, ब्राह्मण की बराबर सेवा और सत्कार किया करते हैं, इसलिए उस कुल के ये नाथ हैं। राम जी भी दौड़ कर आए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। और राघव का तो अवतार ही हुआ है धर्म का स्थापना करने के लिए। गुरु के प्रति निष्ठा निभानी चाहिए, यह संसार के लोगों को शिक्षा भी देना है, इसलिए राघव आकर गुरु के चरणों में दरवाजे पर प्रणाम किए। द्वार आई पद नाये माथा, सादर अर्घ दे घर आने। अर्घ दे करके, अर्घ जल गिराने को भी कहते हैं, अर्घ और भी अर्थ होता है, लेकिन जल गिराने को अर्घ कहा जाता है। जल देकर, अर्घ दे करके, और इसके बाद सादर अर्घ दे घर आने, पूजा का एक अंग है। अब अर्घ में जो होता हो इसे पूजा विधान बताने वाले पंडित लोग बताएंगे। अर्घ दे करके सादर अर्घ दे, अब पावड़े बिछाते हुए। सादर, सादर का मतलब है कि गुरु जी रथ पर गए थे चढ़ करके। दशरथ जी ने अपने गुरु जी को सम्मान के साथ भेजा कनक भवन, रथ पर चढ़ाकर भेजा। रथ पर चढ़े हुए गए थे, हमारे राम जी ने गुरु जी को हाथ पकड़ करके रथ पर से नीचे उतारा और नीचे उतार करके भवन में लाए। भवन में पावड़ा बिछाया, यही सादर है। खूब प्रेम से उतार कर पावड़ा बिछाकर अर्घ दे करके और भीतर लाए आंगन में।
सादर अर्घ दे घर आने। 16 भांति पूज सन्माने, 16 प्रकार से पूजन किया। 16 प्रकार से पूजन होता है, जिसमें एक आवाहन होता है, स्वागत, अर्घ होता है और पाद्म होता है, आसन दिया जाता है, आचमन कराया जाता है, ये 5 प्रकार का हो गया। इसके बाद मधुपर्क होता है, स्नान कराया जाता है और वस्त्र धारण कराए जाते हैं, आभूषण धारण कराए जाते हैं, जो कोई धारण कराया जाता है, ये पूजन हुआ। इसके बाद गंध लेपन, सुगंधित चंदन और इत्र लगाए जाते हैं, गंध, धूप दिखाया जाता है, दीप दिखाया जाता है और वंदना की जाती है, परिक्रमा किया जाता है, तांबूल दिया जाता है, नैवेद्य, ये सब विधि विधान नैवेद्य दे करके तांबूल दिए, परिक्रमा किए और प्रणाम वंदना किए। 16 प्रकार का पूजन राम जी ने। 16 भांति पूज सन्माने अपने गुरुदेव का, क्योंकि भगवान का पूजन होता है 16 प्रकार से, और भगवान और गुरु एक हैं, दोनों भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर्नाम बपु एक निके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इसलिए गुरु की पूजा भी भगवान की तरह करनी चाहिए, तो प्रेम से भगवान की तरह 16 प्रकार से पूजन किया राम जी ने। 16 भांति पूज सन्माने। अब इसके बाद अब कहा किशोरी जी अब तक नहीं प्रणाम की, अब प्रणाम कर रही। कारण कि जब राम जी भीतर लाए तो किशोरी जी थाल लेकर खड़ी है पूजन की, सारे पूजन का साज श्रृंगार तो किशोरी जी ही दे रही हैं गुरु जी के पूजन। अब पूजन के बीच में प्रणाम कैसे कर रहे? गुरु जी को आते ही राम जी पूजन में लगा दिए किशोरी जी को, तो पूजन हो रहा है बीच में अपना, इसलिए प्रणाम करने का बीच में वर्णन नहीं है। या हो सकता है किशोरी जी आते आते एक बार प्रणाम कर ली और इसके बाद बहुरी शब्द है, और इसके बाद पूजन में लग गई हैं। पूजन करने के बाद पूजन के अंत में दोनों ने प्रणाम किया। गहे चरण सिय सहित बहोरी। हाँ, राघव का स्वभाव तो गजब है। चरण पकड़ लिए गुरु जी का दोनों, किशोरी जी और राम जी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले राम कमल कर जोरी, आज मेरा ये भवन धन्य हुआ गुरुदेव। सेवक सदन, सेवक के घर में स्वामी आ जाए, अपने को सेवक कहते हैं प्रकार। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल गवनु। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल गवनु। तदपि उचित जन बोली सखी, पठैय काज नाथ असिनी। उचित जन प्रभुतात जी प्रभु किन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। प्रभुतात जी प्रभु किन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। देखिए राम जी गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। हाथ जोड़ करके गुरुदेव से क्या बोल रहे, देखिए इनका सील, इनका गुण यहाँ देखते ही बनता है, गुरुदेव विभोर हो जाते। कहते कि हे सरकार, सेवक के घर में स्वामी का आगमन बड़ा मंगल का मूल होता है। मंगल मूल अमंगल को हटाने वाला होता है। सेवक के घर में स्वामी चला आवे तो बड़ा मंगल मूल होता है, माने मंगल उसके पीछे पे तुरंत स्वामी के साथ चले आते हैं घर में। मंगल मूल अमंगल हट जाता है तुरंत, मंगल ही मंगल होता है अगर सेवक के घर में स्वामी चला आए। यानी हम सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे गुरु हैं, मालिक हैं, आ गए हमारे घर में, आज तो हमारा मंगल ही मंगल है। वह सरकार हाँ, फिर भी
तो अभी नीति तो ऐसी नहीं है सरकार कि सेवक के घर में स्वामी जाए। नीति तो यह है कि सेवक को बुलाकर आज्ञा दिया जाए। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, उचित तो ये था सरकार कि इस जन को आप प्रेम से बुला लेते। हाँ, यूँ आप डांट भी सकते हैं, हम आपके चेला है, चेला को गुरु डांट भी सकता है, तो आपकी कृपा इतनी ही बहुत बड़ी होती कि डांटते नहीं, प्रेम से बुला लेते हमको। तदपि जन बोली सब प्रीति, यही गुरु की कृपा बहुत है, कब शिष्य को प्रेम से बुलावे, यही उसकी बहुत भारी कृपा है। उसी से घर जाए कोई जरूरी नहीं। तदपि उचित जन बोली सब प्रीति, प्रेम से बुला लेते। अब मुझको जो काम पठैय काज ना, जो काम के लिए भेजते मैं वहां जाता। पठैय काज नाथ नीति, काज के लिए आप भेजते हमको, नीति तो ऐसे ही है, काज के लिए भेजते। ये हमारे राम जी संकेत में गुरु जी को बोल गए कि हमको आप कार्य के लिए भेजते, हमको कुछ कार्य करना, जो है सौ भांति मोर बड़ काजू, जंगल में बहुत हमको कार्य है, हमको ये अयोध्या में नहीं हमारा अभी काम है, अभी हमारा जंगल में काम है, पठाइए वहां भेजते हमको आप। ये नीति थी, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, आप स्वयं चले आए, मुझको बुलाए नहीं। ये तो आपने अपना प्रभुता छोड़ दिया, अपने प्रभुत्व को, अपने ऐश्वर्य का परित्याग करके अब मेरे ऊपर इतना स्नेह किया। यह का वात्सल्य इतना आपको उमड़ गया मेरे प्रति। वात्सल्य जो उमड़ जाता है माता पिता गुरु का, तो अपने शिष्य के घर पहुंच जाते हैं अपने। तो आप वात्सल्य में, स्नेह में आ गए मेरे घर। आज आपने मेरे ऊपर इतना प्यार किया, इसके लिए हम निछावर है गुरुदेव आपके इस प्यार पर। हाँ, प्रभुता तज प्रभु किन्ह स्नेहु, आपने प्रभुता का त्याग कर स्नेह किया। भयो पुनीत आज हो गए, आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज हो गया। इसका मतलब है अभी तक गुरु जी इस कनक भवन में नहीं गए थे, 12 वर्ष हो गए, क्यों नहीं जाते थे, कैसे जाए। जानकी राम का एकांतिक महल था, यहाँ एकांतिक महल है, वहां गुरु जी कैसे जाए, नहीं जाते। लेकिन आज तो राजा का हुक्म, राजा का आदेश हो गया, जरूरत पड़ गई तो जाना पड़ा। आज गुरु जी इतने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद आज मेरे घर में आ गए, इसलिए आज राम जी कहते आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं पुनीत आज यहु गेहू, आए सो होए सो करो गोसाई, आपकी आज्ञा हो हे गुरुदेव। सेवक लहई स्वामी सेवकाई, यह सेवक स्वामी की सेवा को प्राप्त करे, आज्ञा दीजिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा ही आपकी पालन करना सेवा है। अल्लाही का 2 अर्थ होता है, प्राप्त करना भी अल्लाही मैंने, और क्या होता है बोलो, अयोध्या कांड के शब्द शब्द में भावने अनेक तरह के हैं। लही मैंने सेवक लही स्वामी सेवकाई है, एक और भी अर्थ है, एक लही मैंने और भी होता है, लही मैंने शोभा। सेवक लही, सेवक शोभित होता है सेवकाई से ही। आप मुझे आज्ञा कीजिए, आपके हम सेवा करके सुशोभित होंगे। सेवक लही स्वामी सेवकाई, सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। मुनि ने रघुबर की प्रशंसा करी, इसी प्रशंसा में आज का सत्संग हम विश्राम दे रहे। सत्संग का जो अभी सत्र चल रहा है, और ये आपको मानस की चौपाइयों का मुख्य अर्थ भाव बताए जा रहे हैं। मेरी आंखें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। अब ये टेप करने का तात्पर्य मुझे ये नहीं समझिए कि है कि दुनिया को सुनाना नहीं कर, तो दुनिया अपनी जाने, ये अपने लिए हम तैयार कर रहे हैं कि आंखें कमजोर भी हो जाएंगी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, खाली सुनते रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हम ये जहाँ तक होता है भाव बताते जा रहे हैं, जिसमें सब टेप हो जाए और ये हमारे बाद में काम करे, बस सब सुन लेंगे, सब प्रयास करेंगे। ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो संपूर्ण मानुष का इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी चाहेंगे तब हो। ये जीवन का क्या पता, समय का क्या पता, परिस्थिति का क्या पता, ठाकुर चाहेंगे तो हो जाएगा। कुल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए इसमें कुतराही मत कीजिएगा, टेप करने में सावधानी के साथ। टेप हो रहा है ना, सावधानी के साथ
और ये हो जाएगा तो हमारे जीवन के लिए बड़ी कामयाब वस्तु हो जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुन स्नेह साने वचन मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम प्रसन्न तुम कहूँ वस हंस बंश अवसन। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम सीताराम सीताराम।